हेलो फ्रेंड्स, ये टीजीटी 2003 में क्वेश्चन आया है। इसमें गिवन फंक्शन एफ एक्स है अंडर रूट 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है। डोमेन का मतलब होता है कि s की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करता है, x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करे वो वैल्यू फंक्शन की डोमेन कहलाती है। डोमेन का मतलब होता है प्रांत। प्रांत का मतलब होता है s के वो सभी मान जिसके लिए फलन परिभाषित हो। x के वो सभी मान जिसके लिए फलन परिभाषित होगा, फंक्शन परिभाषित होगा, डिफाइंड होगा, वो मान फंक्शन की डोमेन कहलाते हैं। तो आपको डोमेन बतानी है s की -√3 से √3 तक होगी, या -2 से 2 तक होगी, या -1 -√3 से -1 + √3 तक होगी, या -2 + √3 से -√3 तक होगी। इस फंक्शन की डोमेन निकालनी। डोमेन का मतलब होता है प्रांत। प्रांत का मतलब होता है कि x के वो सभी मान जिसके लिए फलन परिभाषित हो, यानी s के वो सभी वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा वो फंक्शन की डोमेन कहलाती है। तो सबसे पहले डोमेन निकालने के लिए देखिए, यहाँ पर जो गिवन फंक्शन है वो स्क्वायर रूट फंक्शन है, और जब भी स्क्वायर रूट फंक्शन दिया हो तो आपको ध्यान रखना है स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी होगी वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। यहां पर हम देख सकते हैं 2 - 2x - x स्क्वायर, अगर ये निगेटिव हो गया तो इसकी वैल्यू इमेजिनरी हो जाएगी। तो वैल्यू इमेजिनरी ना हो इसके लिए जो स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी होगी वो हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो फंक्शन की डोमेन निकालने के लिए f(x) कब डिफाइन होगा? f(x) इज डिफाइंड when f(x) तब डिफाइंड होगा जब 2 - 2x स्क्वायर 2 - 2x - x स्क्वायर 0 हो या 0 से बड़ा हो। f(x) फंक्शन जो है ये कब परिभाषित होगा? जब 2 - 2x - x स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होगा। यहां पर इसको हम सकते हैं हिंदी में कि फलन f(x) परिभाषित होगा, यदि परिभाषित होगा जब 2 - 2x - x स्क्वायर क्या हो? 0 या 0 से बड़ा हो। यानी f(x) फंक्शन तब डिफाइन हो सकता है जब अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो। स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए आपको याद रखना है, जब भी डोमेन निकालना होगा तो स्क्वायर रूट के अंदर की जो क्वांटिटी होगी वो या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी। अगर ये डिनोमिनेटर में लिखा होता तो यहाँ केवल हम >0 लिखते, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर ये 0 हो जाता तो फंक्शन डिफाइन नहीं होता। तो सबसे पहले आपको याद रखना है स्क्वायर रूट के अंदर की जो क्वांटिटी होगी वो जब 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी तभी ये फंक्शन डिफाइन होगा। अब इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा प्लस 2x होगा माइनस 2 होगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करने पर जो इनइक्वालिटी है उसका साइन चेंज हो जाता है। जब भी आप किसी इनइक्वालिटी में या समीकरण में -1 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था, अब ये लेस देन और इक्वल टू 0 हो गया। अब हमको इसके x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 के फैक्टर कर लेने हैं, तो इसके हम अलग से फैक्टर यहाँ पे करते हैं। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर फैक्टर जो है, इसके फैक्टर करने के लिए सीधा 4 फार्मूले का यूज करेंगे। सीधा 4 फार्मूले का यूज करने के लिए x इक्वल टू -b यानी -2 हो जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -4ac तो यहाँ पर आ जाएगा 4 2 जा 8 अपॉन 2a, यानी -2 प्लस माइनस ये 12 आएगा, 12 का स्क्वायर रूट लिखेंगे तो ये 2√3 हो जाएगा अपॉन 2। अब 2 कॉमन लेंगे कैंसिल होगा तो -1 प्लस माइनस ये √3 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधा 4 फार्मूला लगाया गया है। x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। b के प्लेस पे यहाँ 2 था तो -2 हो गया, प्लस माइनस √b स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -4ac तो 4 a के 1 c के -2 तो 8 बन गया, अपॉन में 2a a के प्लेस पे 1 है तो 2 आ जाएगा। 4 और प्लस 8 12 होगा, 12 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 2√3 हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस -√3, यानी s की दो वैल्यू निकली, एक -1 प्लस √3 और दूसरी वैल्यू निकलेगी -1 -√3। तो अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इस तरीके से इसके फैक्टर लिख सकते हैं, x -1 प्लस √3 और x -1 -√3 लेस देन और इक्वल टू 0।
इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x माइनस माइनस वन माइनस रूट थ्री और x माइनस माइनस वन प्लस रूट थ्री लेस देन आर इक्वल टू जीरो। अब आपको ये याद रखना है, जब भी x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, अगर यहीं कहीं पे ये दे रखा हो आपको कि अल्फा जो है बीटा से छोटा है और x माइनस अल्फा x माइनस बीटा अगर लेस देन आर इक्वल टू जीरो दिया हो, तो इसका मतलब होता है कि x या तो अल्फा होगा या अल्फा से बड़ा होगा, बीटा होगा या बीटा से छोटा होगा। तो इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ माइनस वन माइनस रूट थ्री जो होगा वो माइनस वन प्लस रूट थ्री से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि रूट थ्री की वैल्यू 1.73 होती है। तो माइनस का 1.73 में माइनस का 1 ऐड करेंगे तो माइनस का 2.73 होगा, और यहाँ पर से 1.73 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.73 होगा। तो ये 0.73 है और ये माइनस का 2.73 है, तो 0.73 जो होगा माइनस के 2.73 से बड़ा होगा। तो इसको हम सपोज कर लेंगे ये अल्फा है और ये बीटा है। आप देख सकते हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लेस देन आर इक्वल टू जीरो। यहाँ भी x माइनस ये अल्फा हो गया, इसको आप अल्फा कह सकते हैं और इसको बीटा कह सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अल्फा बीटा से छोटा है, तो इस इनइक्वालिटी का हम यूज करके ये लगा देंगे कि x की वैल्यू जो होगी माइनस वन माइनस रूट थ्री से बड़ी या बराबर और माइनस वन प्लस रूट थ्री से छोटी या बराबर होगी। तो जो फंक्शन है गिवन फंक्शन, इसकी जो डोमेन होगी वो माइनस वन माइनस रूट थ्री से माइनस वन प्लस रूट थ्री तक हो सकती है। तो जो ऑप्शन आपका सेकेंड है वो ऑप्शन राइट है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, पीजीटी 2021 में ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आया है। इसका जनरल सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है और बताना है कि z किसके इक्वल होगा इन चार ऑप्शन में। तो जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपकी इस तरीके से दी है, del 2z अपॉन del x del y इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं del by del x ऑफ del z अपॉन del y इज इक्वल टू x प्लस वाई।